रॉन्ग एंड सरप्राइजिंग ये शब्द है सौरव गांगुली के, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उनके समर्थन में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रॉन्ग एंड सरप्राइजिंग जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं ये उनको क्रिटिसाइज करने के लिए किए हैं। उनका मानना है कि जब बीसीसीआई ने ऑर्डर दिया कि रणजी ट्रॉफी खेलो तभी तुम टीम इंडिया का हिस्सा बन पाओगे, इतना होने के बावजूद भी ये प्लेयर्स खेलने के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे थे। बिल्कुल, अगर सौरव गांगुली की बात करी जाए कि स्टेटमेंट और उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जो इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है इससे सौरव गांगुली निराश है और यही कहते हुए नजर आए कि अगर ये दोनों डोमेस्टिक खेलते तो अच्छा रहता और नहीं खेल रहे हैं तो क्यों नहीं खेल रहे हैं। इरफान पठान ने भी यही सवाल पूछा था उर्वे का। बिल्कुल कपिल, और उन्होंने जो कहा वो हम एक बार आपको बता देते हैं। उनका कहना है बीसीसीआई वांट्स देम टू प्ले रणजी ट्रॉफी मैचेस। आई एम सरप्राइज्ड disappointed that Shreyas Iyer and Ishan Kishan haven't played Ranji Trophy. The BCCI took a decision they thought was right. बिल्कुल, तो ईशान किशन की अगर बात करी जाए फिलहाल वो डीवाई पाटिल T20 कप खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो श्रेयस अय्यर करते हुए नजर आए हैं ये बिल्कुल गलत है। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ही पड़ता है, रणजी ट्रॉफी खेलनी ही पड़ती है अगर आपको ऊपर से ऑर्डर आए। अब सबसे बड़ी बात यह है जो हमेशा से लोग फैंस हर किसी का रिएक्शन जो है यही आ रहा है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही थी। बिल्कुल उर्विका, और एक और उन्होंने लाइन बोली है कि दे आर यंग प्लेयर, ईशान किशन सरप्राइज मी, ही इज गिफ्टेड प्लेयर, व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया अक्रॉस फॉर्मेट्स, सारे फॉर्मेट्स वो खेलते हैं तो फिर ये मेंटल फटीक और बाकी चीज़ें कैसे बीच में आ जाती हैं। तो सारे प्लेयर, अगर आप सुनील गावस्कर को ले लें या फिर किसी भी लेजेंडरी प्लेयर को ले लें, वो सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रणजी खेलिए, रणजी खेलकर ही आप टीम इंडिया में आते हैं और आप जिस वजह से टीम इंडिया में आए थे आपने वही करना बंद कर दिया है। बिल्कुल, और साथ के साथ उन्होंने अपने खेलने के दिन भी याद किए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब भी कभी मुझे ऑर्डर आता था रणजी ट्रॉफी का या कुछ भी, मैंने कभी स्किप नहीं किया। उन्होंने कहा इट वॉज द मेन टूर्नामेंट एंड इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन, वी वर गिवन अ चांस टू प्ले फॉर द कंट्री। IPL came at the later stage of my career and we never thought of skipping domestic matches. बिल्कुल, अगर रिंकू सिंह की बात करी जाए वो अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें C ग्रेड में आए हैं और 1 करोड़ रुपए उन्हें हर साल मिलेंगे। रणजी ट्रॉफी की बदौलत ही उन्हें KKR में जगह मिली थी और KKR ने उन्हें जो है वो टीम तक पहुंचाया। तो ये जो है वो फिलहाल चीजें सामने आ रही हैं। अगर KKR के कोच की बात करी जाए तो उनका नाम है चंद्रकांत पाटिल और वो ये कह रहे हैं कि BCCI ने जो किया है वो यही कह रहे हैं दबी जुबान में कि ठीक नहीं किया है। यहाँ पे उनका कहना है आई विल नॉट से श्रेयस मस्ट बी गिवन अ प्लेस इन अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ सेंट्रल कॉन्टेक्ट्स. He is a player who can play in any format of the game. He scored a century on his test debut against New Zealand. I know there will be some players who will not perform for the team and Iyer will be recalled. अय्यर की जहाँ तक बात है, देखिए उन्हें वापस टीम में जगह मिलेगी, बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा ये तो बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि फिलहाल KKR के कप्तान है, इस साल खेलते हुए नजर आएंगे। पिछली बार KKR में नहीं खेले थे क्योंकि चोट लगी थी और वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात है वहाँ पर 500 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब BCCI ने बोला डोमेस्टिक के लिए टीम इंडिया से उन्हें रिलीज़ किया गया था, वो भी इसीलिए रिलीज़ किया गया था ना कि उनकी पुअर फॉर्म थी, कभी 10 रन आ रहे हैं, कभी 20 रन आ रहे हैं, कभी 25 रन आ रहे हैं, तो फिर इससे काम चलने वाला है नहीं। और इन सारी बातों को लेकर ही चंद्रकांत पंडित का कहना है कि जिस तरीके से अभी वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं कोई बात नहीं, क्या पता IPL में अच्छा प्रदर्शन रहे उनका, आगे जाके रणजी ट्रॉफी खेले और टीम इंडिया में वापसी करते हुए नजर आए। बिल्कुल, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिद्धिमान साहा की अगर बात करी जाए तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि BCCI ने अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं दिया है तो कुछ सोच समझ के नहीं दिया होगा। और जहां तक उनकी बात है तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज बुलाए, क्लब क्रिकेट खेलना हो या फिर किसी और लेवल पर खेलना हो, मुझे बड़ा मजा आता है और मैं तो भैया हर जगह पर खेलूंगा। तो अब क्या लगता है आपको कि सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर जो लेजेंड्स अपनी राय रख रहे हैं क्या वो सही है, और क्या KKR और मुंबई इंडियंस में खेलकर ये दोनों खिलाड़ी वापस टीम इंडिया में कभी आ पाएंगे? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइएगा।